फ्रॉम 2 मिनट से लेके 2 मंथ्स टू 10 मिनट्स 20 मिनट तक ये फिट्स होते हैं ये, और बातों का रिपीट भी हो जाते हैं। एक कॉलर को ले लेते हैं, इसमें मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? आप आसिफ। ओ लाइन ड्रॉप हो गई है, लाइन ड्रॉप हो गई, आवाज़ नहीं आ रही। स्लो आवाज़ आ रही जी थी हाँ बहुत जी हाँ। उनकी। अच्छा तो ये अच्छा आई मीन इसमें फिर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इसमें जो है वो बॉडी जो होती है वो कॉन्शियस नहीं होती, कॉन्शियस में नहीं होती अपने ना, है ना, वो उस वक्त कुछ उस बंदे को नहीं पता लग रहा होता कि क्या चीज़ हो रही है। सही, मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। और ये चूंकि इतना सडन होता है तो लिहाजा आप इसके लिए हर वक्त तैयार आपको होना पड़ेगा। अब इन लोगों के लिए जैसे अगर जो बड़े लोग आ जाते हैं, हम उनको कहते हैं ड्राइविंग नहीं कर सकते आप, कुकिंग नहीं कर सकते आप। अच्छा। समझे ना, लाजिम है, ड्राइविंग करते करते तो अचानक आएगा ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पता नहीं चलता, इनको नहीं पता चलता, तो ये बात है इसमें, ये प्रॉब्लम। अच्छा फिर इसकी अगर बच्चों में ये चीज़ हो रही है तो उसकी प्रिवेंशंस क्या है? अगर घर में ये चीज़ हो रही है तो उस वक्त फ़ौरन एहतियाती तदाबीर क्या करें, किस तरह से बच्चे को उस वक्त डील करें? अगर बड़ों को भी हो रहा है लेकिन हम इस वक्त बच्चों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो बच्चों में अगर ये चीज़ डेवलप हो रही है तो हम किस तरह से उस वक्त उस चीज़ को डील करें? क्योंकि जाहिर है फ़ौरन उस वक्त डॉक्टर के पास भागना भी नहीं मुश्किल हो रहा होता है, तो क्या करें? उसमें बहुत आसान तरीका होता है कि आप बच्चों को रिलैक्स करें। सबसे पहले जो भी आपके पास इरिटेशन की चीज़ें, लाइट तेज जल रही है, आवाज़ें आ रही हैं, उनको आप साइलेंट करें। बच्चों को रिलैक्स करके टाइम हाथ पैर को उसको होल्ड कर लें। एक चमचा होता है यूजुअली हम लेते हैं, ज़ुबान के बीच में रख देते हैं ताकि उस रंग को बचाया जा सके। और हाथ पैर जो भी है उनको कोशिश करके कि बच्चे, क्योंकि वो उसमें अगर हाथ ऐसे जाएगा और ज़्यादा मुड़ गया तो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, अपने बच्चा अपना डैमेज करेगा, उसको मालूम नहीं होता। तो आप उसको होल्ड कर लें, और अगर उसको बुखार है फर्ज कर लें तो उसको जो है हम कहते हैं कि कोल्ड स्प्रिंज जो हम करवाते हैं। अच्छा। सर को गीला करने पानी के साथ, हाथ पैरों को गीला कर दें, स्पिरिट सॉप वगैरह होते हैं वो रख देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। ये घर में जो है ये पानी होता है, मौजूद होता है, लोगों को पता है, चमचा मौजूद होता है, रिलैक्स आप कर सकते हैं उसको। तो ये इमरजेंसी के ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मेडिसिन यूजुअली हम घरों पर रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। वो आपको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएँ। अच्छा लेकिन आई मीन ये चीज़ फिर अगर एक दफ़ा किसी को हो गई है, ठीक है, फ़र्ज़ करें किसी इंसान, किसी बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है, तो फिर इलाज से ये चीज़ ख़त्म हो सकती है या फिर ये सारी ज़िंदगी ही ये चलती है? हाँ देखिए, जो फिब्राइल फिट्स हैं वो कंप्लीट क्योरेबल है। अच्छा, ये ख़ास पॉइंट है इसका। जिसको भी बच्चों को बुखार की वजह से आएगा, आप समझ लें वो बच्चे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट से। जो फिब्राइल फिट्स नहीं है, एपिलेप्टिक्स हैं वो, तो मैंने कहा था कि हाँ मैंने कहा था कि उनके लिए ब्रेन में चेंजिंग हो चुकी हैं, वो चेंजेस को दूर करना ज़रूरी है। फर्ज कर लें अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया ज़्यादा, और फर्ज कर लें वो टीबी का इन्फेक्शन है या फर्ज कर और कोई इन्फेक्शन है बायोजेनिक है, आप उसको क्लियर करें तो वो फिक्स ख़त्म हो जाती है। अच्छा। है ना। लेकिन अगर कोई रीज़न नहीं है, अब आप क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास आ रहे हैं, ना तो वो ब्रेन स्कैन करा रहे हैं, ना वो MRI करा रहा है, ब्रेन का कोई टेस्ट ही नहीं कर रहे पड़े, तो कह रहे नहीं सब नॉर्मल है, तो वो तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। अच्छा। ठीक है ना, आप दवाइयाँ देते रहे, आप उनको दवाइयाँ रोकेंगे तो फिर डेवलप स्टार्ट हो जाएगा। तो रीज़न को आप रिमूव करें उसका। नहीं, लेकिन अगर पर्सन कोई इंसान इसका प्रॉपर इलाज करा रहा है और इसको प्रॉपर तरीके से लेके चल रहा है तो फिर ये चीज़ क्योरेबल है? बिल्कुल क्योरेबल है। अच्छा, बिल्कुल यही मैसेज है, आज का मैसेज ही यही है। ठीक है। एनी काइंड ऑफ इट इज क्योरेबल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यही मैसेज है हमारा ये आज का मैसेज। और हमारा आप लोगों को ये भी बताएं कि जो है किस उस वक्त हमारे पास क्या नॉलेज होनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो ये सब चीज़ें नहीं करा रहा है, जो हमारे टेस्ट सही नहीं करा रहा है, लोगों को नॉर्मली नहीं पता कि हमें क्या कराना चाहिए, हमें MRI कराना चाहिए, हमें क्या कराना चाहिए, तो लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस ये डाल दें कि आप खुद डॉक्टर्स को ये जाके बताएं कि नहीं आप इसके ये टेस्ट करें, हम चाह रहे हैं कि हम इसके ये टेस्ट करें। देखिए, हमारे यहाँ जो केसेस ख़राब हो रहे हैं वो यूजुअली क्विक हज़रात की वजह से हो रहे हैं। हमारे यहाँ क्विक हज़रात बहुत ज़्यादा हैं जो अनक्वालिफाइड कहलाता है, हमला कहलाता है। तो कोशिश ये करें कि आप क्वालिफाइड के पास जाएं। डॉक्टर जो है बेसिकली जो बच्चे हैं हवाले से, तो आप पेडियाट्रिशियन के पास जाएं। पेडियाट्रिशियन देखेगा कि न्यूरोलॉजिस्ट का काम है, न्यूरोसर्जन का काम है, उनके ऊपर रेफ़र करेगा। एक प्रॉपर चैनल आपको मिल जाता है पेडियाट्रिशियन के हवाले से। तो सबसे पहले ये कि आप उनको जाके अपनी चीज़ें बताएं, और जो पहले प्राइमरी टेस्ट करा लेगा, फिर सेकेंडरी, सारे पेडियाट्रिशियन जितने भी वो सब नॉलेज होती है उनके पास, और मैं समझता हूँ कि वो क्योर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। कॉलर भी है, कॉलर को लेते हैं, मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो
अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है, लाइन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ सही से क्लियरली नहीं आ रही है। अच्छा, तो आई मीन आपने बताया कि ये क्यूरेबल हैं, ये हो जाएंगे, लेकिन हमें ये सारे टेस्ट करा लेने चाहिए जो आप बता रहे हैं, है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी आपने बीच में ही बोला कि ये इन्फेक्शंस की वजह से भी हो जाते हैं, तो क्या ये इन्फेक्शन समटाइम्स इतने सीवियर होते हैं कि ये हमारे पर फिट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमें ये देखना चाहिए। असल में ये जो हमारे जो थर्ड वर्ल्ड है हमारे हमारे एशिया जो है साउथ एशिया, यहाँ प्रॉब्लम भी वायरस का है, प्रॉब्लम भी इन्फेक्शन का है। यहाँ बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, बहुत ज़्यादा यहाँ फंगल या हर किस्म के जो इन्फेक्शन यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ वो इन्फेक्शन जो ब्लड ब्रेन बैरियर कहलाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, ब्रेन में आ जाते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये वायरस हमारा ब्रेन तक पहुँच जाता है? ब्रेन तक पहुँच जाता है और यूजुअली जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप आज भी अगर आप जो है पीडियाट्रिक यूनिट में जाएंगे तो आपको बहुत से बच्चे नज़र आएंगे, बड़े भी छोटे भी। तो ये इन्फेक्शन, इसकी बड़ी वजह इन्फेक्शन है, ठीक है सर। सेकंड पे वो मैंने बता दिया, वो कंजेनाइटल और एक्वायड इन्फेक्शन को हमें दूर करना चाहिए। एक आपका जो डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन जो है, वो आसानी इसको कवर कर लेता है। अच्छा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात लेकिन ये इन्फेक्शन की वजह से अच्छा, वो किस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये कि आई मीन बाज़ बड़े सीवियर इन्फेक्शन होते हैं और बाज़ बहुत नॉर्मल से होते हैं, या हम उसको नॉर्मली डील कर रहे होते हैं? देखिए, बहुत आसान जो हमारा स्टार्ट होता है, हमने कहा कि यार गला खराब हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, कितनी सिंपल बात है कि हम कह रहे यार नाक बंद हो रही है, कि हमने कहा कान बंद हो रहा है। जितने भी इन्फेक्शन जो इंडी से मुताल्लिक है सब ब्रेन में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तकरीबन जो है, जी हाँ, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सबसे डेंजरस है। इनके हम इसी को इजी ले रहे होते हैं, या हम इजी ले रहे होते हैं, हम इसको बहुत इजी लेते हैं। अगर यही बच्चा जाके जो है एब्सिस बना देते हैं, पायजेनिक एब्सिस कर देते हैं और मिक्स इन्फेक्शन कर देते हैं ब्रेन में, तो फिट्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने बताया कि ये जितने फिट हैं डेंजरस नहीं होते, आप ट्रीट करें हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी उस वक्त जो है सिवियरिटी ज़्यादा है तो अमूमन डेथ भी हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल डेथ हो जाती है। इसकी वजह ये है कि एकदम एनाफिलैक्टिक शॉक में चले जाते हैं बच्चे। तो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट और एक अच्छा ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ना। लेकिन ये गले और ये इनको हमें क्लियर करके रखना चाहिए। इन्हीं में बात इन्फेक्शन जो है, ऊपर चेस्ट इन्फेक्शन, सीने का हम कहते हैं, टीबी है, जो ये तो बड़ा नॉर्मल है। हाँ, जी हाँ, ये चला जाता है नाक से, आँख से हमारे मेनिंजेस चले जाती हैं, हो जाते हैं, मेनिंजाइटिस हो जाता है। ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन है, डेंजरस है ये सारे। इनको केयर अच्छा, अभी हम फिट्स पे जब बात कर रहे हैं तो अभी हमने दौरानिया के ऊपर बात करी कि जी इसका इतना दौरानिया होता है, मैक्सिमम दौरानिया कितना होता है फिट्स का और मिनिमम कितना होता है कि जी अगर अब हुआ और ख़त्म हो गया तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए, तो हम आई मीन कितना दौरानिया होता है इसका? देखिए, फ्यू सेकंड से 1 आवर तक हो जाता है। अच्छा, फ्यू सेकंड से 1 आवर तक हो जाता है। 1 आवर तक बच्चे को पड़ रहा होता है? जी हाँ, हो जाता है ये। तो ये सिवियरिटी है बहुत ज़्यादा, जिनको आप शुरू में फ्यू सेकंड हुए हैं, फिर 5 मिनट हो गया, फिर 10 मिनट से हो गए, 20 में 30 मिनट हो गए, मालूम हुआ कि वो एक आ रहे के लिए साफ तो 1 घंटा हो गया, कंटिन्यू इसको चले आ रहे हैं, तो वो डेंजरस हो जाते हैं। ये इसकी वजह ये कि कंटिन्यूस इरिटेशन है। पायजेनिक, ये मेनिंजाइटिस के हो जाते हैं पेशेंट, पायजेनिक मेनिंजाइटिस है, टीबी मेनिंजाइटिस है, तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। देखिए, फिट्स कोई भी हो, वो फिब्राइल फिट्स तो कुछ हो, आपका काम है कि बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं आप, या अपने नज़दीकी जो भी एक अच्छे डॉक्टर उनको दिखाएं और उसकी राय लें आप, और जो सिंपल टेस्ट है बोले इसको इग्नोर नहीं करना है। हाँ। लेकिन ये आप देख लें कि ये भी नहीं है कि आप रोना शुरू कर दें। जैसे हमारे जो भी फिट आता है, हमारे पास जो खवातीन और मदर होती है, इतनी पैनिक होता है उनका कि मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को मैं कहता हूँ आप दूर आप इनको पहले फर्स्ट एड दो। वो हमारा प्रॉब्लम यही है ना कि हम एक्चुअली डॉक्टर होता ही है ना कि सारे माँ हैं, वो बच्चे को अगर इस तरह से देखेंगी या पेरेंट्स जब देख रहे होते तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं ना, वो नहीं संभाल पा रहे होते। लेकिन ये भी मैं आपसे ज़रूर जानूंगी कि जिस वक्त अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर चोट भी लग रही है, तो हम किस तरह से उसको डील करें ना, क्योंकि घर में क्या होता है, एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, हम पैनिक हो जाते हैं, बड़े बूढ़े सब पैनिक हो होते हैं। तो उस वक्त अच्छा, फिर बच्चा कहीं ना कहीं इतना शार्प होता है कि वो चीज़ों को समझ रहा होता है कि अच्छा इस चीज़ से ये लोग पैनिक होते हैं, इस चीज़ से ये लोग पैनिक नहीं होते, तो हमें उस वक्त इन्वायरमेंट को किस तरह से डील करना चाहिए एज अ डॉक्टर? देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे यहाँ जो एजुकेटेड मदर्स हैं, एजुकेटेड जो पीपल्स हैं, वो बड़ा अच्छा लुक आफ्टर करते हैं। और या इन सब चीज़ों के साथ हमें बच्चे की नफ्सियात को समझना चाहिए कि वो बच्चा उस वक्त क्या कर रहा है। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास आए हैं जिनकी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो स्कूल गोइंग के टाइम पे, ठीक है, समझे, या उनको खाना खिलाया जा रहा है, हाँ जी या उनकी कोई मर्जी मुझे के अगेंस्ट आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो अजीब किस्म की वो मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो हमें मिजाज थोड़ा समझना चाहिए। और मदर को अगर हम छोटे, जैसे मैंने कहा भी था पहले भी
कि हमें छोटी छोटी अगर पॉइंट्स हम अपने टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, थोड़ी थोड़ी केयरफुल मदर्स के लिए स्पेशली हम करें तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे हम काफ़ी डिक्रीज कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन बच्चे की साइकी बेसिकली क्या है? बच्चा जिस तरह से जब हम लोग उसको डील कर रहे होते हैं, क्योंकि या तो हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, और या तो फिर हम बिल्कुल ही लूज छोड़ देते हैं। वो मिडिल चीज़ क्या है जिस पे हमें बच्चे को डील करके चलना चाहिए? ताकि देखिए बेसिकली जो इंसानी जो फितरत है ना वो ज़िद्दी है। ठीक है, समझना, बच्चों में जिद डेवलप होती है। सही है। एक बच्चों को देखेंगे सबसे बड़ी पहले जो बच्चों में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिद का आंसर जो आता है वो एक बच्चा पहला बड़ा बेबी है, जैसे अब सेकंड बेबी आ गया, अब यहाँ से जो है ना उनकी समझ लें कि एक इंटरनल जेलेसी बच्चों में डेवलप होना शुरू हुई। वो बच्चा ये देख रहा है कि ये जो मदर है, मेरी मदर जो सबसे ज़्यादा मुझे सीने से लगाए रखी थी, अब इसने मुझे दूर कर दिया है, और एक नया बच्चा वो उसके पास आ गया। हाँ जी। अब वो उसको बता रही है कि बेटा ये भाई है तुम्हारा, मतलब ठीक है भाई है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं हूँ उसके पास। हाँ। तो यहाँ से साइकोलॉजी शुरू होती है। यहाँ जो मदर केयर है, हमें बहुत इनमें कहा ना कि बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। जो पेरेंट बड़े एजुकेटेड होते हैं, समझदार हैं, बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। एक बैलेंस रखना चाहिए, यानी बच्चों में मोहब्बत का, खाने पीने का, आने जाने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने बात घराने देखे, देखिए एक ये बात नहीं, जैसे हम खुद हैं, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से देखते हैं बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और एक तरफ दिया जा रहा है कि मान लो वो 2 बच्चे हैं वो गाली गलूच पे कर रहे हैं, एक वो बच्चा है कि वो मार पिटाई पे हो रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि उसको संभाल रहा है, हालांकि इसकी उम्र नहीं है लेकिन वो उसको छोटों को लुक आफ्टर कर रहा है। ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके मदद से मदद की, जो उनको डेवलप करती है। बच्चों को आप जैसा मिजाज प्रोवाइड करेंगे बच्चा उसी तरह हो जाता है। बेसिकली बच्चे ज़िद्दी होते हैं, लेकिन आप उनको चेंज करते हैं मिजाज के हिसाब से। अगर आप उनको नहीं करेंगे, उनकी रेडिएशन डेवलप हो जाएगी, और ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट भी बन जाते हैं माशरे के। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हमें मतलब समझ कि आप जो ग्रोथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ये मदर के हाथ में। ये आज अब पॉइंट दूसरा ये आ जाता है कि जितना हम करप्शन बाहर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये पैनिक हो रहा है और ये दहशत गर्दी है, इनका पहला स्कूल आपका घर था। समझे ना, ये आज भी अगर ये पेरेंट अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर लें, रात को आने वाले बच्चों को देखें कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, जी हाँ, तो मैं समझता हूँ 50% मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ इसीलिए इस बात को टॉपिक, हालांकि हम टॉपिक से हट गए थे बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने ये बात पूछी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जी आप लोगों के पास साथ भी होता होगा कि डॉक्टर मदर्स आती हैं परेशान होकर, जी ये नहीं कर रहा, ये बड़ा तंग करता है, कहीं इसके ऊपर कोई असर तो नहीं है, इस तरह की बातें बहुत हो रही होती है ना। तो लाइक हमें बच्चे की साइकी से खेलना चाहिए, हमें बच्चे को डील करना चाहिए। अच्छा, हम वही फिर फिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कितने टाइप के फिट्स होते हैं, और कौन सा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, कौन सा ख़तरनाक नहीं है, और किस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा बता दें ताकि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाए, उनको पता हो कि अच्छा ये नॉर्मल वाला है और ये थोड़ा हाई लेवल का। हाँ, देखिए हम 2 टॉपिक जैसे हमने कहते हैं, बच्चों का अलग हो जाते हैं, बड़ों में अलग हो जाते हैं। बच्चों में जो टॉपिक जो फिट्स आ जाते हैं वो तो फिट्स ही होते हैं, यानी उनको आप रियल फिट्स ही कहते हैं। वो फिब्रिलाइर फिट्स हों, या वो किसी चोट की वजह से हो, या कोई जेनेटिक हो, या खुदा न खासा बच्चों में ट्यूमर आते हैं उनकी वजह से हो, या मेनिंजाइटिस हो रहा है या टीबी हो रही है, उनके तो होते हैं। बच्चों में जो भी फिट्स हो उनको तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है। लेकिन बड़ों में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। वो फंक्शनल भी होते हैं, यानी उनको कोई बीमारियाँ नहीं है, वो सब अपनी बात कहीं मनवाने के लिए जिद्दपन में, जैसे आप समझ लें कि यंग लड़कियाँ हैं या यंग लड़के हैं, वो शादी का इंटरेस्टेड हैं कहीं, या कोई जॉब के लिए हैं कहीं, तो हम उनकी बात पेरेंट जो है नहीं मान रहे, तो वो अब अजीब व गरीब किस्म के वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हैं कि हमें दौरा पड़ गया, हमें ये हो गया, तो वो फंक्शनल कहलाते हैं। वो इतना डेंजरस नहीं होते, लेकिन जो बीमारी के तहत हो रहे हैं वो होते हैं। अच्छा, फिट्स का एक बड़ी अहम किस्म एक ये भी होती है कि बाज़ औक़ात यानी आप ये देखें कि अगर उसको कोई फीवर नहीं है, उसे कोई किसी किस्म की और कोई प्रॉब्लम, हेल्थ भी सही है उनकी, सब कुछ ठीक है, फिर उनको हल्का हल्का झटका सा आ रहा है, झटकी मूवमेंट हो रही है, एक चल रहे बात करके हिल गई होगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये तो होश में, अब बच्चा सो रहा है, आपने देखा ये बच्चा हिल रहा है, थोड़ा सा हिल, ऐसा मदर ने ऑब्जर्व किया कि देखो भाई ये डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है इसको। हाँ। तो ये भी एक काइंड ऑफ फिट्स की है। अच्छा, तो पहले की काइंड वही हुई जो बच्चे सोते में कर रहे हैं, सही है, समझे, ये साइलेंट फिट्स कहलाते हैं। ठीक है। फिर जब बच्चे होश में आ जाते हैं तो फिर वो बच्चा ऐसा होता है कि बेटा खड़ा हुआ है और खड़े खड़े एकदम गिर गया। अच्छा, कॉल भी है, कॉल को ले लेते हैं, मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? आप बोल रही थी? हुरुलन बात कर रही हैं।
जी। कैसी है हुरुलैन? मैं ठीक। आपकी आवाज़ मुझे हल्की आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगी?